नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं बिहार शरीफ नालंदा का निवासी हूँ। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिस्कस ऑन प्राइवेट टीचर्स कंडीशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। निजी विद्यालय के शिक्षकों की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, यानी चाइना के द्वारा जो वायरस एक्सपैंड किया गया, डेवलप किया गया और पूरी दुनिया में से फैलाया गया, वो पूरी दुनिया इसको झेल रही है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा असरदार चीज़ ये देखा गया, मैंने सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों की जो संख्या देखी गई, खास करके इंडिया में की अगर बात की जाए तो लगातार हमारे देश के गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें जो मजदूर वर्ग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मजदूर वर्ग ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये 100% सही है। लेकिन उससे भी एक बात और हटके ये है कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में शिक्षण का काम करते हैं, प्राइवेट निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनकी परिस्थिति भी उन मजदूर वर्ग के जैसी ही है। क्योंकि सरकार ने ये घोषणा किया है, अधिकारियों ने भी ये घोषणा किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी स्कूल बंद हैं उस दौरान किसी भी गार्जियन से कोई फी चार्ज नहीं किया जाएगा। जबकि लॉकडाउन के दौरान सभी प्राइवेट स्कूलों ने, ज़्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षण का कार्य किया है। यानी वो लोग ऑनलाइन शिक्षण का कार्य किए हैं। इस दौरान भी उन लोगों की मेहनत का जो फी होता है प्राइवेट स्कूल का, वो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि वसूला नहीं जाना चाहिए। सवाल यह है कि सरकार ने तो ये घोषणा कर दिया कि निजी स्कूलों को के द्वारा कोई भी फी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आखिर जब निजी स्कूल के द्वारा कोई फी कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो सारे टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स जो निजी स्कूल में ऑनलाइन का शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, वो अपना भरपाई, वो अपना जीविका, लाइवलीहुड्स कैसे ज्ञापन करेंगे? सवाल ये है। दूसरा चीज़ ये कहना हम चाह रहे हैं कि आपने तो बहुत आसानी तरीके से कह दिया कि निजी विद्यालयों के द्वारा किसी प्रकार का फी नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि रोजगार ठप पड़ चुकी है। ये बात सच है कि निजी विद्यालय के द्वारा आपने जो फैसला लिया नहीं देना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, बंद स्कूल, कॉलेज सबके लिए है, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर्स दोनों के लिए। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनकी सैलरी चालू है, उनका पेमेंट चालू है, उनको सैलरी मिल रही है बिना पढ़ाए हुए, बिना ऑनलाइन का शिक्षण कार्य किए हुए भी उन्हें सरकार हर महीने तनख्वाह दे रही है। लेकिन निजी विद्यालय के शिक्षक या तो घर में रह के वो शिक्षण का कार्य फ्रॉम होम, ड्यूटी फ्रॉम होम वो कर रहे हैं और शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। तब भी आपने कहा कि इन लोगों के द्वारा किसी भी गार्जियन से पैसा वसूला नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? दोनों का काम समान है। निजी विद्यालय के शिक्षकों का भी काम पढ़ाना है और गवर्नमेंट स्कूल के विद्यालय को भी काम पढ़ाना है। तो गवर्नमेंट स्कूल के विद्यालय को आप अपने खजाने से उनकी पेमेंट दे रहे हैं, उनकी सैलरी दे रहे हैं। लेकिन निजी विद्यालय को क्या होगा? आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर्स के कोई चेयरमैन को फीस नहीं वसूला जाना चाहिए। तो आप सवाल का जवाब दीजिए कि जो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो रेंट पे चलती है, क्या उनके मकान मालिक उन्हें रेंट छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, वो रेंट ले रहे हैं। खैर, वो तो बात की बात है। आप कह रहे हैं कि फी नहीं लेना है, तो जो बिजली डिपार्टमेंट तो आपके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। आप मीटर कम से कम उसका बिजली तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप वैसा भी नहीं कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक रूम किराए पे लेके पढ़ाने का काम करते थे। तो उनके मकान मालिक ने कहा कि 4 महीने से आपने जो रेंट नहीं दिया वो रेंट हम लेंगे, और उन्हें वो रेंट देना पड़ा। अप्रैल, मई, जून, आइदर जुलाई तक एडवांस पेमेंट देना पड़ा। आखिर उनको जो स्टूडेंट्स जो इनकम था वो तो बंद हो चुका है, लेकिन मकान मालिक तो नहीं मान रहे हैं, वो तो पैसा ले रहे हैं, वो तो अपना महीनवारी जो होता वो तो ले रहे हैं। तो आप बताइए क्या किया जाए? आपके इस महकमे में शायद
गवर्नमेंट के सेक्टर में, शिक्षण विभाग है या कोई भी विभाग है, उन सारे विभागों में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, यानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। यानी वो एक खुद गवर्नमेंट टीचर हैं लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। यानी वो टीचर्स तो बाखूबी समझ रहे होंगे इस बात को कि हमें तो सरकार बिना पढ़ाए पैसा दे रही है, लेकिन जो टीचर्स हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, हम उनको फी नहीं दे रहे हैं। क्यों? उनको ये बात सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। और इस पर मैं चाहूँगा कि सारे शिक्षकगण इसमें साथ बोलें, साथ में आएँ, साथ काम करें ताकि सबका काम काज चल सके। मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत विश्वास रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि शायद वो हमारे इस मुसीबत की घड़ी में कुछ उपाय निकालेंगे और करेंगे जिससे निजी विद्यालय के शिक्षकों को आने वाले समय में तकलीफ ना हो। जिस तरीके से और सब वो कार्य कर रहे हैं वो उसी तरीके से हमारे लिए भी काम करेंगे। जैसे कहते हैं कि मजदूर को सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो मजदूर का जो दैनिक मजदूरी है उसके हिसाब से निजी विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनकी दैनिक मजदूरी कम है। हम लोग 4 से 5 हजार रुपये में 8 घंटा 6 घंटा काम करते हैं, यानी उस हिसाब से 150 रुपये 150 रुपये पर डे का इनकम होता है। जबकि एक मनरेगा का भी मजदूरी अगर देखा जाए तो शायद 200 रुपया पर डे। अब आप आकलन कर सकते हैं कि मजदूर वर्ग दोनों है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो भी है और जो निजी विद्यालय में काम कर रहे हैं वो भी है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो इस पर थोड़ा गौर करे और सबको निजात दिलाए। इस संकट की घड़ी में कोई उपाय, कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।